नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कलिहारी बहू। हमारे समाज में सदा ही यह रीति चलती आई है कि अगर एक औरत शादी के बाद इस समाज के और अपने ससुराल वालों के जुल्मों को चुपचाप बिना किसी शिकायत के सहन कर लेती है तो उसे एक आदर्श बहू का दर्जा दिया जाता है। और अगर वही औरत इस समाज के नियमों का उल्लंघन करती है और अपने परिवार वालों द्वारा दी गई प्रताड़ना को सहन नहीं करती है तो वही औरत कलिहारी कलेशी बहू कहलाती है। दोस्तों, मालती और प्रीति दोनों बहनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मालती और प्रीति दोनों बहनें एक गरीब परिवार से थी। दोनों बहनों की शादी को 6 साल हो चुके थे। शादी के बाद मालती तो ससुराल में आ गई थी, लेकिन प्रीति शादी के समय छोटी थी, इसलिए प्रीति 3 साल तक मायके में ही रही। शादी के बाद मालती ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया। वह घर का सब काम अच्छे से कर लेती थी और पूरे मन से अपने सास ससुर की सेवा भी करती थी। इसके बावजूद भी कि उन्होंने अपने बेटे की गलतियां नज़रअंदाज की हैं। जब मालती का पति रोज रात को शराब पी कर आता था तो वह चुपचाप खाना लगा देती। जब कभी भी वह अपने पति को शराब पीने से मना करती तो उसका पति उस पर हाथ उठा देता था, उसके साथ मारपीट करता था, लेकिन वह कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, बस 2 आंसू टपका कर रह लेती। और कभी ज़्यादा ही दुखी होती, उस दिन बहन को गोल लगाकर खूब रोती और मन हल्का कर लेती। पति थोड़ा बहुत जो पैसे पकड़ाता उसमें ही काम चला लेती। पहनने ओढ़ने के तो शौक भुला ही चुकी थी वो, बस अपने बच्चों के लिए जिंदा थी। परिवार और समाज वाले उसे अच्छे खानदान की और आदर्श बहू कहते थे। 3 साल बाद जब प्रीति शादी लायक हो गई तब प्रीति का भी कोना कर दिया था। अब प्रीति की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। प्रीति का पति एक कंपनी में जॉब करता था, सैलरी भी अच्छी थी। गोने के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद प्रीति को अपने पति पर कुछ शक होने लगा, क्योंकि उसका पति अब रात में कुछ ज़्यादा ही लेट आने लगा था। कभी कभी तो पूरी रात ही घर से बाहर रहता। धीरे धीरे वह रात में हमेशा ही लेट आने लगा और प्रीति रोज पति के आने से पहले ही सो जाती। एक दिन प्रीति देर रात तक अपने पति का इंतज़ार करते हुए जगी रही। जब पति आया तो उसने अपने पति से कुछ बात करनी चाहिए तो उसको तुरंत पता चल गया कि पति ने शराब पी रखी है, तो उस दिन तो वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन प्रीति ने पति के ऑफिस से सब पता किया कि उसका पति कितना कमाता है, कहाँ जाता है और इतनी देर रात तक कहाँ रहता है। उसने पता कर लिया कि उसका पति इतनी रात तक तवायफों के अड्डे पर रहता है। प्रीति यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाई कि उसकी शादी का सपना चूर चूर हो चुका है। अब वो चिल्लाती थी अपने पति पर जब जब वह पीकर आता। घर खर्च के लिए बार बार पैसे मांगती थी, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि पति असल में कितना कमाता है और उसे कितना कम पैसा देता है। वो कोसती थी अपने सास ससुर को कि क्यों सब जानते हुए भी उन्होंने अपने शराबी बेटे से उसकी शादी करवाई। वो बार बार सवाल करती अपने सास ससुर से कि क्यों नहीं टोकते आप अपने बेटे को, जिसका शादीशुदा होते हुए भी दूसरी औरत से अफेयर है। वह अपने ससुराल वालों के हर एक जुल्म का डटकर जवाब देती है, ना कि चुपचाप बिना किसी शिकायत के सहन करती है, बल्कि वह लड़ती है हर बार अपने अधिकार के लिए, इस समाज से, अपने परिवार से। इसलिए परिवार वाले और ये समाज उसे कलिहारी, बेशरम और तेज बहू कहते हैं।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों हमारी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।